बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मरीज़ हंगामी तिबी इमदाद के लिए पैसे जमा करवाए बगैर फ़ाइल ओपन करवा सकता है। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सेहत मराकज़ किसी भी मरीज़ को एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के पाबंद हैं। मरीज़ की सेहत मुस्तहकम होने तक इब्तदाई तिबी इमदाद की फ़राहमी निजी हस्पतालों और सेहत के मराकज़ पर लाजिम है। उकास के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कि निजी सेहत इदारे हंगामी हालत में मरीज़ की तशख़ीस और इलाज फ़राहम करने के पाबंद हैं। ये मरीज़ का हक़ है। किसी निजी इदारे में कोई भी मरीज़ एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कराए बगैर फ़ाइल खुलवा सकता है। वज़ारत सेहत का कहना है कोई भी निजी हस्पताल या सेहत इदारा बिल की बुनियाद पर नौमौलूद को रोकने का मजाज है और ना ही मैयत को महफूज रखने का इख्तियार रखता है। निजी सेहत इदारे हंगामी हालत में किसी भी मरीज़ को फार्मेसी से दवा लाने, किसी हस्पताल से रजू करने या किसी ख़ास लैब में टेस्ट कराने का पाबंद नहीं कर सकते। वज़ारत सेहत का कहना है कि सेहत इदारों और सेहत अमले पर मरीज़ के कई हकूक़ है। तिबी अमले के लिए ज़रूरी है कि वो मुआयना करते हुए दस्ताने इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। मरीज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए टाल मटोल से काम ना लिया जाए। निजी सेहत इदारों में मरीज़ का हक़ है कि वो अपनी वेटिव बनाने की इजाज़त ना दें ताकि मरीज़ की मर्ज़ी से ऐसा मुमकिन है। ताहम मरीज़ की मर्ज़ी से ऐसा मुमकिन है। मरीज़ का ये भी हक़ है कि वो इदारे से निकलते वक़्त अपनी रिपोर्ट को हासिल करें। मरीज़ पहले तिबी मुआयने की तारीख से 14 दिन के अंदर निजी इदारे दोबारा उनसे रजू कर सकता है। प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम को 160 मुल्कों तक तोसी दी जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम को 160 ममालिक तक तोसी दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने सितंबर 2023 के दौरान वज़ारत ख़ारजा के ताउन से प्रोफेशन टेस्ट का सिलसिला शुरू किया था। अब ये प्रोग्राम 62 मुल्कों तक फैला दिया गया है। वज़ारत चाहती है सऊदी अरब में स्किल्ड वर्कर्स का स्टैंडर्ड बेहतर हो और सऊदी लेबर मार्केट काबिल और तजर्बा कार हुनरमंदों के लिए पुरकशिश बने। वज़ारत ने 6 महीने पहले प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत गैर मुल्की हुनरमंदों की काबिलियत को जांचा गया। प्रोफेशन टेस्ट का जो प्रोग्राम है उसके डायरेक्टर नवाफ अल अयाजी, उन्होंने कहा कि प्रोफेशन टेस्ट का मकसद प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे हुनरमंदों की काबिलियत जांचना है। उसकी शुरुआत इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों से की गई है, जहाँ के कारकुन सऊदी अरब में मजमूई गैर मुल्की कारकुनान का 80% हैं। उन्होंने कहा प्रोफेशन टेस्ट का बड़ा मकसद जारी सर्टिफिकेट पर गैर मुल्की जो कारकुनान हैं उनका दाखिला रोकना है। उनका कहना था कि डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएशन की डिग्रियां रखने वालों पर नज़र रखी जा रही है। गैर मुल्की कारकुन के सर्टिफिकेट के हवाले से कई चीज़ें देखी जा रही हैं। अव्वल ये कि जारी तो नहीं, और ये भी मालूम किया जा रहा है कि जिस तालीमी इदारे ने सर्टिफिकेट जारी किया वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं, जबकि सर्टिफिकेट की सरकारी मंजूरी के बारे में भी मालूमात ली जा रही हैं। सऊदी शहरियों को मौसम सरमा क्यों पसंद है? सऊदी अरब में मौसम सरमा के आगाज़ पर सऊदी शहरी दिलकश कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सहरा का रुख करने लगे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी शहरी मौसम सरमा का बेशतर वक्त घरों से बाहर सहरा और जंगलात में गुजारते हैं। मोहमजोई के शौकीन अफराद सहरा में खैमे लगाकर मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। सऊदी रात जागा करते हैं, खैमे के बाहर अलाव रोशन करते हैं और उसकी अतराफ बैठ कर गपशप और अपनी पसंद के गाने भी सुनते हैं। समाजी स्कॉलर डॉक्टर हसन बसफ़र ने बताया कि सऊदी शहरियों को मौसम सरमा इसलिए पसंद है कि उन्हें खूबसूरत मौसम, सहराई मनाजर और ठंडी हवाएं अच्छी लगती हैं। सऊदी शहरी मौसम सरमा में आबादी से निकलकर गैर आबाद मकामात को आबाद करते हैं। मौसम सरमा की रातें सहरा में खुले मुकाम पर गुजारते हैं और सितारों भरे आसमान के मंजर का लुत्फ उठाते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के अवामी खेलों में हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को किस्से कहानियाँ भी सुनाती हैं। हसन बसफ़र का कहना था कि सऊदी ख़ानदान मौसम सरमा के इस्तकबाल की बाकायदा तैयारी करते हैं। गर्म कपड़ों के अलावा मौसम सरमा के ख़ास जो पकवान हैं उनका भी एहतमाम किया जाता है। सऊदी अरब में 18,000 गैर मुल्की कारकुनान गैर कानूनी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 18,428 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका जो कमेटी है उसने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,664 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,301 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले 2,463 थे। सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश
کرتے ہوئے بھی جو ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں 1000، اسی طرح جو ہے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی 61 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ غیر ملکیوں کو جو غیر قانونی ہیں ان کو سہولت دینے پر بھی 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گھوڑوں کے مقابلہ حسن کی اختتامی تقریب آج ہوگی۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز گھوڑوں کے مقابلہ حسن کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گھوڑوں کے مقابلہ حسن کی اختتامی تقریب آج ہفتے کو ریاض میں ہوگی۔ اس سے پہلے کنگ عبدالعزیز سینٹر ریاض میں گھوڑوں کے درمیان کئی راؤنڈز پر مشتمل مقابلے ہوئے۔ مختلف مرحلوں میں پوزیشن لینے والے گھوڑوں کے مالکان کو نقد انعامات دیے گئے۔ مختلف مراحل سے گزر کر حتمی مراحل میں آنے والے گھوڑوں کو اختتامی تقریب میں شریک کیا جائے گا۔ غزہ کی مدد کے لیے 29واں طیارہ مصر روانہ۔ غزہ کے لیے جاری عوامی احتیاط مہم کے تحت سعودی عرب سے 29واں طیارہ آج ہفتے کو روانہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں 32 ٹن سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ دونوں طیاروں میں غذائی اشیاء کے علاوہ میڈیکل سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری راستے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ واضح رہے کہ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی ہدایت پر عوامی احتیاط مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ عقبہ الباحا روڈ سعودی عرب کا دشوار گزار پہاڑی راستہ۔ سعودی عرب میں تہامہ کے السرا سیکٹر میں الباحا کا پہاڑی راستہ سعودی عرب کے نمایاں ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ یہ نہایت دشوار گزار کوہستانی علاقے میں واقع ہے۔ اس تک رسائی بے حد مشکل ہے۔ کوہستانی علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، وہاں کے باشندوں اور سیر کے لیے آنے والوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے عقبہ الباحا پہاڑی راستہ تیار کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق عقبہ الباحا روڈ 40 سال پہلے بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا گیا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مسافروں کو بارش کے دوران سیلاب اور بلند و بالا پہاڑوں سے گرنے والی چٹانوں سے بچانے کے لیے یہ کافی اونچائی پر بنایا گیا ہے۔ عقبہ الباحا کی بدولت سفر کا دورانیہ مختصر ہو گیا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، ادویہ اور مصنوعات لے جانے والے ٹرکوں کو بھی آسانی ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت مواصلات اور لاجسٹک خدمات عقبہ الباحا روڈ پر مینٹیننس کے کام مقررہ نظام الاوقات کے مطابق کراتی ہے اور عالمی معیار کی جو پابندی ہے وہ کی جاتی ہے۔ موٹر سائیکلوں کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ موٹر سائیکلوں کے لیے ٹریفک کے 5 ضوابط جو ہیں وہ محکمہ ٹریفک نے جاری کر رکھے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ ہیلمٹ کی پابندی کریں۔ موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ اپنی مقررہ جگہ پر لگی ہونی چاہیے۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت جو ان کے لیے مخصوص ٹریک ہے اس کی پابندی کریں۔ گاڑیوں کے درمیان سے زگ زیگ انداز میں گزرنے کی کوشش بالکل بھی مت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل سوار کے لیے ضروری ہے کہ محفوظ فاصلہ برقرار رکھے اور مقررہ رفتار کی پابندی کرے، ہیلمٹ کی پابندی کی جائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔